हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम राविन कनौजिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। सो इन लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट वेरियस मेथड्स टू फाइंड मीन, दैट इज direct method, assume mean method and step deviation method. So today in this video we are going to learn some major concepts in statistics. They are median and mode. So first of all, what is median? Median is the middle value of a particular observation. In group data and ungrouped data, we will see that how we will find median of in this observations. And secondly, we will study mode. What is mode? Mode is like an observation occurring more time, that is the frequency of a particular observation which is repeated more time, or the maximum time is called the mode of an observation. For example, अब हम लोग को दिया है कि 50 स्टूडेंट्स है एंड सो हम लोग को मार्क्स मिले. फॉर एग्जाम्पल 25 स्टूडेंट्स को 23 मार्क्स मिले. So that is the mode of the particular observation. So let's start this topic. So the very first concept we are going to learn is median. So पहले हम लोग देखेंगे मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा. आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपका ऑड नंबर है तो आपका मीडियन क्या होगा? n+1/2 ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आपका क्वेश्चन है मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स आर and 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ क्या करना है? आपको पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है. तो चलिए सबसे पहले वो करते हैं. सो इट विल बी 5, then 6, then 7, then 8, 9 and 10. Okay, now the formula for this is n+1/2. अब आपका n क्या है यहाँ? Your n is 7, 1 2 3 4 5 6 7. So now n+1/2, that is 7+1/2, that is 8/2. This fourth observation. So fourth observation is 1 2 3 4. So 8 is the median of this particular data. But हम ये किसके लिए करते हैं? When the number of observations are odd. Keep in mind, जब आपका number of observations odd रहेगा तो आपका median होगा n+1/2 observation. So अभी हम लोग देते हैं if the number of observations हमारा even है तो क्या होगा? If the number of observations is even, so आपका median का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 observation plus n/2 plus 1th observation by 2. इन दोनों के ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो आएगा वो हमारा मीडियन होगा. एक एग्जांपल लेते हैं. सो इफ द एग्जांपल लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड देखते हैं 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 एंड 25. अब हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए और कितने नंबर, जैसे 20 मार्क्स 6 बच्चों को है, 29 मार्क्स 28 स्टूडेंट्स को है, 28 मार्क्स 24 स्टूडेंट्स को है, और ऐसे ही 15, 2, 4, 1, 20. अब हम लोग को बोला कि इसका मीन ढूंढ के बताओ. तो चलिए देखते हैं इसका मीन कैसे ढूंढेंगे. सॉरी, मीडियन. सो अभी हमारा क्वेश्चन है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. तो चलिए सबसे पहले वो करते हैं. मार्क्स ऑब्टेन and number of students.
सो सबसे पहले ये आएगा 26, देन 25, 20, देन आपका आएगा 28 मार्क्स, 28 मार्क्स, फिर आपका आएगा 28 के बाद 29, दैट इज 28, देन 33, 15, 38, 4, देन आपका आएगा 42, 2, देन आपका आएगा 43 और 1। ओके, सो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम लोग को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐड कैलकुलेट करने पड़ेंगे कितने, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे पूरे टर्म्स को, दैट इज 26, 26 प्लस 24, ये आपका हो गया 50 हो जाएगा यहाँ। देन आप सबको ये पूरे ऐड करोगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा n इक्वल टू 100। अब आपका n इक्वल टू 100 मतलब इवन नंबर है। सो आपको मीडियन का फॉर्मूला बताया था, क्या था, दैट वाज n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, n/2 क्या होगा, 50th ऑब्जर्वेशन, n/2 प्लस 1 क्या होगा, 51th ऑब्जर्वेशन बाय 2। अब हम लोग को 50th ऑब्जर्वेशन और 51th ऑब्जर्वेशन ढूंढना पड़ेगा, बट उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए वो टेबल बनाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग को क्या करना होता है, दैट इज ये हमारा पहला टर्म ये आएगा। अब जो ये नेक्स्ट है वो इसमें बस ये वाले नंबर है, आपको ये प्रीवियस वाला ऐड करना है, दैट इज ये हो जाएगा 26, फिर 24 प्लस 26 दैट विल बी 50, देन आपका 50 प्लस 28 प्लस 50 दैट विल बी 78, फिर आप इसमें ऐड करोगे, ये होगा 93, ये होगा 97, ये होगा 99 और ये होगा आपका लास्ट 100। तो ये आपका हो गया पूरा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। तो व्हाट इज 50th ऑब्जर्वेशन, अगर आप 50th ऑब्जर्वेशन देखोगे तो दैट इज, ये देखो ये आपका 50th ऑब्जर्वेशन हुआ, तो इस हिसाब से 50th ऑब्जर्वेशन के मार्क्स कितने हैं, 28। एंड 51th ऑब्जर्वेशन, अब देखो 51th ऑब्जर्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस 50 से जो भी बड़ा नंबर होगा, तो 50 से नेक्स्ट नंबर बड़ा, इट इज 78, तो यही आपका होगा 51th ऑब्जर्वेशन। तो आपका 50th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 28 आ गया, और 50th ऑब्जर्वेशन आपका 28 आ गया, और 51th ऑब्जर्वेशन आपका आ गया 29। सो अब हमारा 50th ऑब्जर्वेशन क्या आया था, दैट वाज 28, एंड 51th ऑब्जर्वेशन हमारा जो था दैट वाज 29। सो अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला, दैट इज 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, दैट इज द एवरेज ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन, सो इट इज 28 प्लस 29 बाई 2। सो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 28.5। इसका मतलब पूरे क्लास में 50% बच्चों को 28.5 के ऊपर मार्क्स है और 50% बच्चों को 28.5 के नीचे मार्क्स है। सो अब हम लोग ने देखा कि हम लोग का अनग्रुप डेटा का हम लोग मीडियन कैसे निकालते थे। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए क्या फॉर्मूला है। फॉर ग्रुप्ड डेटा, सो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ L क्या है, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देन आपका CF क्या है, इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
of the class that is preceding to median class. मतलब जो आपकी मीडियन क्लास आएगी उसके ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा दैट इज योर सी एफ. फिर h इज योर हाइट ऑफ द क्लास. देन आपका रहेगा f दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. जो आपका मीडियन क्लास रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी. एंड देन n/2. अब n/2 n क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे एंड डिवाइड बाय 2. सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. यही आपका मेन फॉर्मूला है दैट इज L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. So now we are provided with a question that marks obtained and number of students. अब marks obtained का आप कॉलम देखोगे तो it is less than 10, less than 20, less than 30. So आप सोचोगे अभी ग्रुप डेटा में तो ये नहीं होता. ग्रुप डेटा में एक लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है. तो यहाँ आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट अभी आपके हिसाब से सेट करना होगा. सी लेस देन 10 तो आप क्या करोगे, जो पहला आपका ऑब्जर्वेशन आएगा दैट विल बी 0 to 10 और जो नेक्स्ट रहेगा वो आपके पहला जो ऑब्जर्वेशन उसका लोअर अपर लिमिट से चालू होगा. सो इट विल बी 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन. तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं. मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड एक और टेबल आपका आएगा दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो चलो हम लोग अभी उसका ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं. इट विल बी 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड लास्ट वन इज 90 to 100. हो गया आपका लेस देन 100 था तो आपका पूरा टेबल तैयार है. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं आपको. सो 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8. अभी हो गया. अब यू हैव टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे सिंपली. पहला तो आपका सेम आ जाएगा, इट इज 5. देन आप क्या करोगे, इसमें क्या ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे प्रीवियस वन, तो 5 + 3 8, देन 4 + 8 दैट इज 12. ऐसे सिमिलरली आप ऐड करोगे तो इट विल बी 15. देन 15 + 3 18, देन दिस इज 22, दिस इज 29. उसके बाद आपका आएगा 38, 38 + 7 it will be 45 and last one is 53. Okay, so ये आपका आ गया 53 and that is the total number of students. आप यहाँ ऐड करोगे 5 + 3 + 4 तो it will become 53. So अब हमारा n क्या है, n is 53. So what will be n/2? It is 26.5. अच्छा, ये 26.5 का यूज़ क्या है, अब हम लोग को देखना है कि 26.5 कहाँ लाए करता है. सो 26.5 सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके, 29 के. सो दिस इज आवर मीडियन क्लास. ये हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास होगा. सो अब इसी यहाँ ही से हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके फॉर्मूला में हम लोग यूज़ करेंगे. दैट इज, अब आपका मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 60. तो आपका एल का वैल्यू हो जाएगा 60. एल हो जाएगा आपका 60.
अब वापस इसका h क्या है, 70 माइनस 60, तो आपका h क्या हो जाएगा 10। और अब आपको क्या बोला है, आपका CF लेना है। तो आपने देखा होगा फॉर्मूला में मैंने बोला था CF इज दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो आपका CF ये हो जाएगा, दिस इज योर CF एंड फ्रीक्वेंसी इज, ये आपका F हो जाएगा। सी ये ऐसे ही आपको करना है तो आपको ज्यादा याद रहेगा, इट इज L, ठीक है, दिस इज योर F, दिस इज योर CF। सो आपके पास अभी डेटा मिल गया, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। सो नाउ अब हमारे पास डेटा क्या है, n/2 क्या है हमारा, इट इज 26.5, देन RL लोअर लिमिट इज 60, CF is 22, that is the cumulative frequency of the preceding class of the median class. F is the frequency of the median class, that is 7, and H is 10. अब हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मीडियन, इट इज L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो व्हाट इज L, 60 प्लस n/2, it is 26.5 minus CF is 22 अपॉन F क्या है आपका 7 इंटू H आ गया आपका 10। सो इट इज 60 प्लस, अभी और देखो ये आपका हो जाएगा 26.5 माइनस 22, इट इज 4.5 अपॉन 7 इंटू 10। सो इट विल बी 60 प्लस 45/7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66.4। अच्छा, ये आंसर क्या इंडिकेट करता है, दैट हाफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 66.4 एंड अदर हाफ हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 66.4। सो अब तक हम लोगों ने देखा कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज ऑफ अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा, फॉर्मूला देखा, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखा। नाउ वी विल स्टार्ट विद मोड। What is mode? Mode is the value among the observation which occurs most. तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स है हमारे पास, दैट इज 2, 4, 4, 5, 6, 7, 3, 8, 9 एंड 2। सो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अकर हुआ है मार्क्स, दैट इज 4। सो इट इज़ द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। बट ये तो था हमारे अनग्रुप डेटा के लिए, बट व्हेन कम्स द ग्रुप डेटा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सेम आपका L क्या है, इट इज द लोअर लिमिट, इट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H is the height of the model class, नाउ आपको F1 देखना है, F0 देखना है और F2 देखना है। सो व्हाट इज F1, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 सॉरी frequency of model class. What is F0? F0 is the frequency of the class preceding the model class. जो model class रहेगा उसके ऊपर वाला frequency. It is the frequency of the class preceding the model class. And your F2 is frequency of the class succeeding the model class. मतलब जो मॉडल क्लास रहेगा उसका जो नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी रहेगा दैट विल बी F2. सो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास.
सो बस आपको क्या करना है, सम करते टाइम ये कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है और फॉर्मूला में पुट करना है और योर आंसर विल बी देयर. सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑन दिस. अब हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम दिया है. सो लाइफ टाइम इन आवर्स और आपका दिया उसको फ्रीक्वेंसी दिया उसका. सो गिवन डेटा इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, देन 60 to 80, फिर आपका हो गया 80 to 100 एंड देन आपका हो गया 100 to 120. नाउ उसकी फ्रीक्वेंसीज दी है, इट इज 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29. अच्छा, अब इसके लिए आपको मॉडल क्लास पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द मॉडल क्लास? अब सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वही आपका मॉडल क्लास होगा. सो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 61 है, तो ये आपका हो गया मॉडल क्लास. ये आपका मॉडल क्लास हो गया. तो आपका ये क्या हो गया, F1. इट इज F1. दिस इज योर F0 एंड दिस इज योर F2. इतनी चीजें क्लियर हो गई. सी मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 61 है. सो इट इज द मॉडल क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, उसके ऊपर वाले को F0 एंड द बिलो वन इज F2. अब लोअर लिमिट क्या होगा इस मॉडल क्लास का, 60. इट इज योर L एंड आपका हाइट हो जाएगा 20, बिकॉज हाइट क्या होगा, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट विल बी 80 minus 60, that is 20. So now we have to just put all these things in the formula and we will get the answer. So our formula is mode is equal to L plus bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. तो आप क्या करोगे, अभी सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज आपको. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज. दैट इज 60 प्लस ब्रैकेट, व्हाट इज F1, 61 माइनस F0 इज 52 अपॉन 2 times of F1, that is 61 minus F0 is 52 minus F0 that is 38 into 20. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सो इट विल बी 60 प्लस 61 माइनस 52, इट विल बी 9 अपॉन, अब इसको सॉल्व करेंगे. सो द आंसर विल बी 32 into 20. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म ये हो जाएगा 60 प्लस, आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 5.625. सो योर फाइनल आंसर विल बी 65.62. सी यहाँ आपका मेन कंसर्न क्या होता है, आपको मॉडल क्लास पता होना है और सिंपल आपका क्या है, फॉर्मूला ही यूज करना है आपको. सो आपका मोड क्या आ गया, इट इज 65.62. That means the model lifetime of 225 electric components is 65.62 hours. So by this we covered 3 major topics, that is mean, median and mode, the 3 major topics to calculate the central tendency. So if आपको इस वीडियो रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @educatescape_. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे पहली बात, पढ़ाई करें.